ये हमने शीट रिलीज़ कर ली थी और इसके किनारे जो से हैं मैंने वो काट दिए जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ था फाइबर ग्लास। लेकिन ये देख रहे होंगे आप लोग तो इसकी थोड़ी सी छोटी सी एजेस हैं। ये एजेस मैंने छोड़ दिए ताकि हमारा मटेरियल उस तरफ उसके लेवल पे रहे और बाहर ना निकले। इस पे हमने वैक्स लगाई थी। या वैक्स को क्लियर करने के लिए, वैक्स के ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं ठहरता, तो इस पे हम ब्रश क्लीनर से इसकी वैक्स एक दफ़ा साफ कर लेंगे। ये वैक्स उतारनी लाजमी होती है। इसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स होगी वो उतारनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपना अगला रेज़न इसके ऊपर डालेंगे। अगर वैक्स इसे उतारेंगे नहीं तो उसका मतलब है कि हम दोबारा उसे रिलीज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। दफ़ा इस पे एक ड्राई कपड़ा लगा दूंगा। ये हमारा पीस अब वैक्स से रिलीज़ हो गया। वैक्स अच्छी तरह साफ़ हो गई है। अब हमारे पास है रेज़न। इसमें क्लियर रेज़न है मेरे पास, क्योंकि बोतल की वजह से कुछ कलर इसका चेंज हुआ हुआ। इस रेज़न को मैं इकट्ठे ही एक प्याले में मिक्स करके उसमें कोबाल्ट इस्तेमाल कर लूँगा और उसके बाद छोटे छोटे ग्लासेस में निकाल कर मुख्तलिफ शेड जो मैंने बनाने वो बनाऊँगा। अब इसको मैं मिक्सिंग करूँगा प्याले में, इसमें कोबाल्ट डाल के मिक्स करके और गिलासों में इसे पोर करके लाता हूँ। इसमें कोबाल्ट डाल के मिक्सिंग शुरू कर दी। कोबाल्ट से थोड़ा सा कलर पकड़ता है लेकिन ये बाद में क्लियर हो जाएगा। ये कोबाल्ट मैंने ट्रांसपेरेंट डाली है, इसका कलर नहीं आता। दूसरी जो हम आम यूज़ करते हैं कोबाल्ट को, तो वो अक्सर नीला रंग दे देती है। अभी इस वक्त मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में शेड, ये कलर हैं। इसमें से हम कुछ अब कलर सेलेक्ट करेंगे 4-5 और वो मुख्तलिफ ग्लासेस में डालकर रेज़न में मिक्स करेंगे और इस शीट के ऊपर पहली लेयर लगाएंगे। ये पाउडर फॉर्म में है। ये वो तमाम कलर्स हैं जो पिगमेंट्स हैं जो हम इपॉक्सी में इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ शेड मैंने डाल दी इसमें, गोल्डन, पिंक, रेड, ब्लू, पर्ल वाइट। अब जितने भी इसमें शेड कम लगे उसमें पाउडर और मिक्स कर लेंगे। ये है बेसिकली हमारी सबसे पहली बचत। जो लोग इपॉक्सी इस्तेमाल करते हैं ये पहली लेयर में, उसकी जगह मैं
पहली लेयर में जो सा इसके शेड के लिए फाइबर ग्लास का रेजन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये डिफरेंस हमारा सबसे पहला ये डिफरेंस आ गया। इसके अंदर हम शेड इसमें बनाएंगे। कुछ लोगों के ख्याल में होगा कि इसकी मजबूती का क्या हाल होगा, तो मजबूती का मसला नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लोरिंग पे जब हम इपॉक्सी लगाते हैं वो सीमेंट के ऊपर डायरेक्ट और लगा रहे होते हैं, टाइल्स पे लगा रहे होते हैं। इपॉक्सी वहाँ पर भी काम करती है, फ्लोर्स पर फर्श पे इपॉक्सी बेहतरीन काम करती है, जबकि उसके नीचे सीमेंट या टाइल होती है। तो ये हम रेजन के ऊपर ही रेजन डालेंगे, तो इसकी मजबूती का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके शेड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है हमारा कि हमारी जो इपॉक्सी की बचत है वो हो जाएगी। इपॉक्सी को हम आखिरी लेयर में इस्तेमाल करेंगे जब हमें उसका क्लियर रिजल्ट चाहिए होगा। ये देखें इसके रिजल्ट, इसकी मिक्सिंग कितनी अच्छी और साफ सुथरी हो गई। ये थोड़ी देर ये पड़े रहेंगे इस तरह ये रेजन, तो इसमें मज़ीद और अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर इसमें हार्डनर डालकर उस पे हम अपनी काली प्लेट के ऊपर इसे डालेंगे इस पे। अब इसे मैं रेजन्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा ताकि इसका पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसे एक दफ़ा और दोबारा मिक्स करूंगा। फिर हम प्लेट रखकर उसके ऊपर प्लेट के ऊपर इसे डालेंगे। अब तक जो हमने हार्डनर इस्तेमाल किए हैं वो है ये कोबाल्ट है और ये MEKP है। कोबाल्ट को हम रेजन के अंदर पहले से मिक्स कर लेते हैं सारे में, और फिर MEKP हम जिसमें जो चीज़ इस्तेमाल करनी हो उसमें इस्तेमाल करते हुए लगाना शुरू कर देते हैं। अब तक हमारे ये 2 हार्डनर हैं, और अब हम इसे मैंने MEKP को भी ड्रॉपर में डाल लिया है, क्योंकि ये बहुत कम मटेरियल है तो हमें कम चाहिए। 4-4, 5-5 ड्रॉप्स इसके डालूंगा मैं। हार्डनर इतना तेज़ नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि हमने काम करना है अभी इसके ऊपर, और हीट गन से भी हमने इसको स्प्रेड करना है, तो हीट गन से भी ये जल्दी क्योर हो जाता है। तो हार्डनर मैंने स्लो डाला थोड़ा सा, ताकि हमारा काम मैक्सिमम आसानी से हो जाए और हमारा कोई भी मटेरियल हार्ड ना हो काम करते हुए। जब हार्डनर डालने के बाद सब में मिक्स कर लूँगा। सब में हार्डनर डाल लिया मैंने। क्योंकि कोबाल्ट इनमें सबसे पहले मिक्स हो चुका है। अब कलर्स को थोड़ा साइड पे कर देते हैं और अब शीट को दोबारा वापस लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, और बस डालते हैं। जैसे जो भी तरतीब निकला है इसकी खूबसूरत बन जाएगी।